श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले इंडियन टीम को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। जसप्रीत बुमराह सीरीज से रूल्ड आउट हो चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर की माने तो जसप्रीत बुमराह आगामी टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे। उनके नी में डिस्कंफर्ट हुआ है, जिसके कारण बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उन्हें डिसक्वालीफाइड पाया गया, अनफिट पाया गया। पिछले कुछ महीनों में इंजरी कंसर्न इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द रही है। अब बात करें, अफगानिस्तान ओडीआईज में खिलाड़ी इंजर्ड थे, टेस्ट सीरीज में भी खिलाड़ी इंजर्ड थे, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआईज में भी खिलाड़ी लगातार इंजर्ड हो रहे थे। और आपको बता दें कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बीसीसीआई में इंजर्ड खिलाड़ियों का तांता लगा हुआ है। अब बात करें, नीतीश कुमार रेड्डी 2 मैच खेलते हैं इंजर्ड, सुंदर इंजर्ड, हर्षित राणा काफी लंबे समय के बाद आ रहे थे, उसके बाद 2-3 मैच उन्होंने खेले, उसके बाद इंजर्ड हो गए। और हार्दिक पांड्या तकरीबन 16 महीनों से हार्दिक पांड्या ने कोई भी ओडीआई नहीं खेला। और अब टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर कह रही है कि जसप्रीत बुमराह श्रीलंका टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे। कल तक खबर कह रही थी कि वो उन्होंने फाइनल टेस्ट पास कर लिया है, वो फिट हैं, लेकिन फाइनल असेसमेंट में उनके नी में फिर से डिस्कंफर्ट हो गया, जिसके कारण वो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो कोचेस हैं, जो असेसमेंट करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि खिलाड़ियों को फिट कैसे रखा जाए। आप मैचेस तो बाद में खेलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय है कि आप खिलाड़ियों को फिट कैसे रखते हैं। कभी नी इंजरी हो रही है, कभी पैर में इंजरी कुछ हो रही है, कभी हाथ में इंजरी हो रही है, कभी क्रैम्प्स आ रहे हैं। अभी आपको याद होगा कैप्टन शुभमन गिल के भी लगातार क्रैम्प्स आ रहे थे। तो पूरी की पूरी इंडियन टीम के लिए सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि मतलब इंजरी कंसर्न। और आपको याद होगा कि दूसरे ओडीआई में इंग्लैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह फील्डिंग करते वक्त इंजर्ड हो गए थे, जिसके कारण वो तीसरा ओडीआई नहीं खेल पाए थे, जिसके कारण इंडिया वो सीरीज हारा था। और पहले ओडीआई में कैप्टन शुभमन गिल 80-85 रन पे क्रैम्प्स आ रहे थे, वो बाहर चले गए थे। तो इंडियन टीम लगातार इंजरी से जूझ रही है, हर खिलाड़ी इंजरी से जूझ रहा है। और ये पहली ऐसी बार देखा गया है कि बंचेस इतने ज्यादा खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं। तो इसका क्या रीजन इंडियन प्रीमियर लीग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आईपीएल में तकरीबन सभी खिलाड़ी फिट रहते हैं, बुमराह, सुंदर, रेड्डी, क्योंकि आईपीएल बहुत लंबा टूर्नामेंट होता है, 2.5 महीने का। वहां पर खिलाड़ियों को रेस्ट नहीं मिलता, लगातार तो मैचेस खेलते हैं, उसके बाद इंडिया के लिए भी खेलना पड़ता है। तो अब बोर्ड के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे मैनेज करते हैं। बुमराह का तो मैनेज हो रहा है, लेकिन और खिलाड़ी इसका कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि 27 वर्ल्ड कप में अगर खिलाड़ी फिट नहीं रहते हैं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और वर्ल्ड कप बाहर है, अफ्रीका में है, तो वहां पर स्टैंड बाई भी तैयार करने होंगे। ऐसे में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कोचेस है, उनको देखना होगा कि खिलाड़ियों पर ध्यान दें, उनकी फिटनेस पर ध्यान दें, और जब वो पूरी तरीके से फिट हो जाए तभी उनको फील्ड पे उतारना है। आपको याद होगा हर्षित राणा को बिना फिट के उतार दिया था, जिसकी वजह से वो बाहर हो गए, फिर से सुंदर भी बाहर है। लगातार खिलाड़ी खेलेंगे तो बाद में, लेकिन सबसे पहले उनकी फिटनेस है। जब फिटनेस पे काम करेंगे तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, इंडिया के लिए खेल पाएंगे लंबे समय के लिए। शुभमन गिल ने इंग्लैंड ओडीआई सीरीज के हार के बाद पीसी में बोला था कि हमारे 4-5 खिलाड़ी तो इंजर्ड हैं, हमारे मेन खिलाड़ी हमारे लिस्ट में नहीं है कि हम उनको पिक कर सके, वो सारे खिलाड़ी इंजर्ड हैं। तो ऐसे में गौतम गंभीर, शुभमन गिल और जितने भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनसीए में कोचेस हैं, सपोर्ट स्टाफ, उसको देखना होगा कि खिलाड़ी इंजर्ड क्यों हो रहे हैं लगातार। और बुमराह का ना होना श्रीलंका टेस्ट सीरीज में इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से जसप्रीत बुमराह सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि विदाउट बुमराह टेस्ट सीरीज बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया जीतने के लिए। ऐसे में देखना होगा कि बुमराह का रिप्लेसमेंट किसे चुना जाता है। अगर आपको कुछ लगा हो कि आपको कुछ जानकारी मिली है वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर दें और फॉलो कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।